बाण बिहारी लाल की जय हो। आज भीष्म पितामह कहते हैं महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी जो मति है ना वो खराब हो गई थी क्योंकि मैंने कौरवों का दूषित अन्न खाया था महाराज। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए हमेशा भोजन अच्छा करना चाहिए। अगर भोजन कराने वाले का भाव अच्छा नहीं है महाराज तो भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा किया हुआ भोजन तुम्हें लाभकारी नहीं होगा, हानिकारी होगा महाराज। आपने देखा होगा कुछ समय पहले इन माताओं ने देखा होगा, आज के कुछ साल पहले हमारी माताएं सुबह 4 बजे उठा करती थी महाराज। चकिया चलाया करती थी, कुएं से पानी भरने जाया करती थी, 4-4, 5-5 किलो आटे की रोटी बनाती थी और हंस खेल के रहती थी घर में। घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था महाराज। आज के जमाने में देखो महाराज 250 ग्राम आटा लगाया जाएगा। कितना भैया? 250 ग्राम आटा। अच्छा 250 ग्राम आटा लगाने के बाद फिर वो 10 बार फ्रिज में जाएगा। 250 ग्राम आटा भी पूरा नहीं बनता। 250 ग्राम आटे को लगाने के बाद अंदर फ्रिज में जाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर शाम को फिर रखा जाएगा, सुबह फिर निकाला जाएगा। केवल 2 व्यक्ति की रोटी बनाने में महाराज बड़ी दिक्कत होती है आज के जमाने। आज की माताओं को 2 लोगों की रोटी बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। पहले माताएं 5-5 किलो 4-4 किलो आटे की रोटी बना लेती थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, हंसी खुशी रहती थी। अच्छा जमाना देखो कहां से कहां बदल गया महाराज। पहले लोग घर बनवाते थे तो उस पे लिखा जाता था सुस्वागतम। पहले जब घर बनाते थे तो उस पे क्या लिखते थे? सुस्वागतम। फिर शुभ लाभ, दरवाजे पे लिखा जाता था शुभ लाभ। फिर नियम बदला तो लिखने जय श्री राम, जय सिया राम लिखने लगे। अच्छा जय सिया राम लिखा, शुभ लाभ लिखा, राधे राधे लिखा, सुस्वागतम लिखा, जब तो ठीक है यहां तक। अब पता है क्या लिखते हैं? वेलकम। क्या लिखते हैं? वेलकम। अच्छा चलो यहां तक भी गलीमत है। अब तो और भी परिवर्तन हो गया महाराज परीक्षित जी। अब पता है क्या लिखते हैं? अब दरवाजे पे लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। अब लिखा जाता है कुत्तों से। अब आप समझ जाओ घर में कौन रहते हैं। अच्छा पहले के जमाने में एक बुजुर्ग को बैठाया जाता था, कहां पे? दरवाजे पे, कि कोई कुत्ता या कोई जानवर अंदर ना घुसाए महाराज। वो एक बुजुर्ग बाहर बैठा करता था कि कोई कुत्ता अथवा जानवर घर में प्रवेश ना कर जाए। आज के जमाने में कुत्ता बिठाया जाता है बाहर कि कोई बुजुर्ग अंदर ना प्रवेश कर जाए। हम कहां से कहां चले जा रहे हैं, हम लोग विचार भी नहीं कर रहे क्या सही है क्या गलत है। पुराने समय में जब हमारे घर में शादी होती थी ना तो नाचने वाले बाहर से आते थे। नाचने वाले बाहर से आते थे, घर की बहुएं हैं वो रोटी बनाया करती थी, घर का काम किया करती थी। आज के जमाने में महाराज, आज के जमाने में रोटी वाली बाहर से आती हैं। कहां से आती है रोटी वाली? बाहर से। घर की बहुएं हैं, सही बात है ना, घर की बहुएं बाहर नाचती हैं। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता कहां चली जा रही है, हम लोग विचार भी नहीं करते। हम लोग बड़े प्रसन्न होते, बोले वाह महाराज बच्चे की शादी बहू बड़ा अच्छा नाच कर रही है, डांस कर रही है, डांस। हम लोगों ने विचार नहीं किया कि हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता कैसे बिगड़ती चली जा रही है महाराज। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आज महात्मा भीष्म पितामह कहते हैं महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उन कौरवों का दूषित अन्न खाया है इसलिए हमारी मति बिगड़ गई थी महाराज।
लेकिन महाराज एक निवेदन है मेरा। भगवान मुस्कुराए और बोले बताओ महाराज क्या निवेदन है। बोले मेरी एक कन्या है, उसका आप अपने साथ विवाह कर लो महाराज। भगवान मुस्कुराए और बोले वाह वाह भगवान, तुम तो ठहरे ब्रह्मचारी, तुमने तो शादी भी नहीं कराई, तुम्हारी कन्या कब हुई तुम्हारे। भीष्म पितामह बोले रे सुनो तो हमारी बात। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी एक कन्या है। तो कौन सी कन्या है। इति मतिरुत कल्प पिता तृष्णा। हे महाराज मेरी एक तृष्णा रूपी कन्या है, उस तृष्णा रूपी कन्या का आप अपने साथ विवाह कर लो महाराज। इस मन में एक तृष्णा फंसी है, इस मन के साथ आप विवाह कर लो। भगवान बोले अच्छा। भगवान कहते हैं ठीक, अगर तुम चाहते हो तो मैं उसके साथ विवाह करने को तैयार हूं महाराज। भगवान कहते हैं अब महाराज अब तो तुम जाओ, बाणों की सैया पे इतने दिन से लेटे हो, तुम्हारी इच्छा थी कि हमारे दर्शन हो तो दर्शन भी हो गए, अब जाओ। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है महाराज, इन्हें भीष्म पितामह को, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक ये स्वयं नहीं चाहेंगे हमारी मृत्यु हो जाए, तब तक इनकी मृत्यु होने वाली नहीं है महाराज। भीष्म पितामह कहते हैं ना ना हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं अभी। भगवान बोले लो फंस गए, तो कैसे जाओगे फिर तुम। बोले महाराज हमें एक अपनी झांकी का दर्शन करा दो जो आपने महाभारत के मैदान में हमें कराई थी। भगवान बोले ना हमने तो तुम्हें कोई झांकी नहीं दिखाई वहां। भीष्म पितामह कहते हैं दिखाई थी, आपको याद नहीं है। बोले कौन सी झांकी दिखाई थी। बोले महाराज याद करो, जब मैंने प्रतिज्ञा की कि कल होने वाले युद्ध में किसी एक पांडव का मैं वध कर दूंगा। भगवान बोले फिर। बोले मैं बताता हूं आप याद करो। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की कि कल के होने वाले युद्ध में मैं किसी एक पांडव का युद्ध वध कर दूंगा, तो भगवान को आज दया आई, भगवान को चिंता हुई, क्योंकि भगवान पांडवों की ओर से लड़ रहे थे महाराज। आज भगवान ने द्रौपदी को साथ में लिया और कहा चलो बहन हमारे साथ। बोले कहाँ। बोले तुम तो चलो हमारे साथ। आज द्रौपदी को लेके भगवान भीष्म पितामह के पास आए। रात्रि का समय है महाराज, रात्रि का समय है। जैसे ही द्रौपदी चली मैया, तो द्रौपदी के पांव में जो पादुका है वो आवाज कर रही है। आज भगवान ने पादुका ले ली, अपने पीताम्बर में लपेट ली और दबा ली बगल से। अब चलो भैया। जब द्रौपदी आई तो भीष्म पितामह समाधि में बैठे थे। वह अंधरात्रि की बेला थी, बाबा की लगी समाधि थी। आज आधी रात्रि की बेला है महाराज, और बाबा समाधि में मस्त हैं और द्रौपदी सामने खड़ी है। अब अर्धरात्रि की बेला थी, बाबा की लगी समाधि थी। मन हरि चरणों में लगा हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। मन हरि चरणों में आज भीष्म पितामह रात्रि के बेला में भगवान का स्मरण कर रहे हैं, समाधि लगाए बैठे हैं। तभी द्रौपदी ने जाके प्रणाम किया। दुखिया ने जाकर सिर रखा, चरणों में भीष्म पितामह के।
आज द्रौपदी ने महाराज भीष्म पितामह के चरणों में सिर को रख दिया। महाराज द्रौपदी कहना चाहती है कि मेरे 5 पति हैं, तो अगर तुमने किसी एक पति को मार दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगी महाराज। इसलिए बाबा के पास आई है, भगवान लेके आए हैं। आज ये बाबा को प्रणाम करती है। दुखिया ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। जैसे ही सर रखा, आज भीष्म पितामह ने देखा नहीं, वो आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो जाओ तुम। आशीर्वाद आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। आज द्रौपदी ने अपनी चूड़न हटा ली। अरे बाबा होश में तो हो, क्या कह रहे हो? तुमने तो प्रतिज्ञा की है कि कल के होने वाले युद्ध में मैं किसी एक पांडव का वध कर दूंगा, और इधर तुम कह रहे हो कि सौभाग्यवती भव। अगर किसी एक पांडव को तुम मार दोगे तो तुम्हारा ये वरदान झूठा हो जाएगा। और भीष्म पितामह ने देखा, अरे ये बताओ तुम्हें यहाँ कौन लेके आया है महाराज? आज भगवान कोने में खड़े खड़े हाथ जोड़ रहे हैं। अरे द्रौपदी बता मत देना। आज द्रौपदी बता नहीं रही है, भगवान हाथ जोड़े खड़े हैं। अरे देवी बता मत देना। आज भीष्म पितामह को क्रोध आया। अरे देवी बताती हो कि नहीं? नहीं, मैं अभी तुम्हारे 5 पांडवों को श्राप दे दूंगा और वो जल के भस्म हो जाएंगे। अब तो द्रौपदी कांपने लगी। महाराज बड़ा संकट आ गया। इधर प्रभु कह रहे हैं बताओ मत, इधर ये कह रहे हैं कि तुम्हें श्राप दे देंगे। आज ये द्रौपदी कहती है महाराज मेरी एक सखी है, मेरी जो सहेली है वो मुझे यहाँ लेके आई है। भगवान ने सोचा लो सहेली बना दिया। आज भगवान ने अपना पीताम्बर लिया और घूंघट बना के खड़े हो गए। आज भगवान सहेली बन गए। अब बाबा आए, उस सखी का चारों तरफ से चक्कर लगाएं, इसका मुंह तो दिख जाए कौन सी सखी है। भगवान मुंह नहीं दिखाना चाह रहे हैं। बाबा बार बार पीछे जाते हैं, बार बार आगे आते हैं। अरे सखी जरा मुंह तो दिखाओ, तुम कौन हो? आज बाबा मुंह देखना चाहते हैं, भगवान मुंह नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन बाबा ने जब जबरदस्ती की, जब मुंह देखा, अंदर में देखा बाबा ने तो एक अद्भुत रूप निराला था। जब जैसे ही बाबा ने देखा तो एक अद्भुत रूप दिखाई दिया। अरे वारी सखी तुम हो? अंदर में देखा बाबा ने एक अद्भुत रूप निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वो खड़ा मुरलिया भाला। पीतांबर भीष्म पितामह बोले लो भगवान, तुमने हमारी प्रतिज्ञा झूठी करा दी। मैंने प्रतिज्ञा की थी कल के होने वाले युद्ध में किसी एक पांडव का वध करूंगा, लेकिन तुम्हारे वजह से आज मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी महाराज। लेकिन याद रखना तुम भी। भगवान बेचारे खड़े, पता नहीं अब क्या कहेंगे। भीष्म पितामह कहते हैं याद रखना कि तुमने भी एक प्रतिज्ञा की है। भगवान बोले हमने कौन सी प्रतिज्ञा की? बोले तुमने भी एक प्रतिज्ञा की है कि महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र और शस्त्र को नहीं उठाऊंगा महाराज।
अगर मैं अस्त्र और शस्त्र को उठाऊंगा तो एक बाप का नहीं महाराज। अब कल के होने वाले युद्ध में अगर हमने तुम्हें शस्त्र नहीं उठवाया तो मेरा नाम भी भीष्म पितामह नहीं महाराज। आज भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध में बाणों की बौछार कर दी महाराज। ऐसे बाणों की बौछार की भगवान रथ को पकड़े बैठे हैं, अर्जुन का रथ टूट जाता है। जैसे ही लगा कि अब अर्जुन के प्राणों पर संकट है, भगवान रथ से कूद जाते हैं। और जैसे ही रथ से कूदे मैया तो आज मैया भगवान ने रथ का पहिया हाथ में ले लिया, उसका सुदर्शन बन गया। बोलो सुदर्शन दादी भगवान की जय हो। जैसे ही सुदर्शन हाथ में लिया, भीष्म पितामह ने अपने बाण धस रख दिए जमीन पे, धनुष जमीन पे रख दिया। बोले महाराज बस अब हमें युद्ध नहीं करना, हम तो ये देख रहे थे कि तुमने जो प्रतिज्ञा की थी वारे असल बाप के, तुम तो कहते थे हम एक बाप के नहीं, अगर धनुष बाण हमने कोई शस्त्र उठाया है। भगवान बोले तुमसे किसने कह दिया कि हम एक बाप के हैं? भगवान बोले तुमसे यह किसने कह दिया कि हम एक बाप के हैं? भीष्म पितामह बोले मतलब? बोले सुनो, कोई कहे खम्ब सुत, भगवान कहते हैं भीष्म पितामह सुनो, कोई कहे खम्ब सुत, कोई कहे सिंधु सुत, कोई कहे वासुदेव देवकी को जायो है। महाराज कोई तो कहता है हम खम्भ से प्रकट हैं, कोई तो कहता है हम समुद्र से प्रकट हैं, और कोई तो कहता है हम वासुदेव से प्रकट हैं महाराज। बोले मतलब? बोले जाको हो एक बाप, भगवान कहते हैं कि जाको हो एक बाप, बाको तो आवे लाज। जाको हो एक बाप, बाको तो आवे लाज, हमरे तो हजार बाप सो लाज नहीं आवत है। भगवान कहते हैं हमारे तो हजारों बाप हैं भैया। आज भगवान भीष्म पितामह कहना चाहते हैं वही बाकी झांकी का दर्शन कराओ जो तुमने सुदर्शन हाथ में थामा था महाराज। आज भगवान मुस्कुराए, भगवान ने भीष्म पितामह को वही दर्शन कराई, वही झांकी का दर्शन कराया। जब दर्शन कराया तो आज सूर्य उत्तरायण हो गए दक्षिणायन से, और भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ दिया। भगवान ने भीष्म पितामह के ऊपर कृपा की। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान पुनः इंद्रप्रस्थ लौट के आए और पांडवों से विदाई ली। जब पांडवों से विदाई ली तो भगवान द्वारका गए, साथ में अर्जुन भी गए महाराज। जब साथ में अर्जुन भी गए तो इनके जो वंशज हैं, इनके जो पुत्र पौत्र हैं, इन्हें श्राप लगा महाराज एक महात्मा का। भगवान के सामने भगवान का पूरा वंश चला जाता है, भगवान के सामने ही भगवान का पूरा वंश चला गया। इधर भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया गोपियों को लेकर चले जाओ तुम। जब अर्जुन लौटे तो कोलवीरों के द्वारा गोपियों को लूट लिया गया महाराज। भगवान ने भी स्वधाम गमन किया। पांडवों जब आए लौट के, अर्जुन आए जब लौट के, पांडवों को पता चला कि भगवान चले गए महाराज, तो आज पांडवों ने भी अपना घर छोड़ दिया और बर्फ की कंदराओं में जाके समा गए। इधर माता कुंती को जब पता लगा कि हमारे प्रभु हैं वो चले गए, तो आज माता कुंती ने भी अपनी देह छोड़ दी। पांडवों ने अपना पूरा राजपाट अपने छोटे पुत्र को दिया जिनका नाम था परीक्षित। इनका नाम, ये अभिमन्यु के पुत्र हैं परीक्षित। इन्हें राजपाट दिया, सारे पांडव चले गए महाराज। आज ये वही परीक्षित जी जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। इनके राज्य में एक मुकुट रखा है महाराज, वो अधर्म की कमाई से लाया गया था।
आज जब परीक्षित ने वो मुकुट देखा तो बड़ा सुंदर मुकुट है। आज इन्होंने वह मुकुट पहन लिया। जब मुकुट पहन लिया तो ये शिकार खेलने गए। इनसे एक महात्मा का अपमान हो गया महाराज, महात्मा का अपमान हो गया। उन महात्मा ने इन्हें श्राप दे दिया, बोले जाओ आज से सप्तम दिवस तुम्हारे मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, अपमान क्या हुआ परीक्षित से? जब परीक्षित जी लौट रहे थे तो उन्हें बड़ी जोर से प्यास लगी महाराज। जब जोर से प्यास लगी तो एक महात्मा के आश्रम में घुस गए महाराज। जैसे ही प्रवेश किया तो महात्मा समाधि लगाए बैठे। परीक्षित जी बोले मुझे जल पीना है, कोई जल पिलाओ। महात्मा समाधि में मस्त है। महात्मा ने नहीं सुना। आज इन्हें क्रोध आया, एक मरा हुआ सर्प पड़ा है परीक्षित जी। इन्होंने वह सर्प उठाया, मरा हुआ सर्प उस महात्मा के गले में डाल दिया। वो कोई साधारण महात्मा नहीं थे, उनका नाम था समीप ऋषि महाराज। जब समीप ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसके पुत्र को पता चला। इनके एक पुत्र है जिनका नाम है श्रृंगी। श्रृंगी को पता चला कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने एक मृत सांप डाला है, सर्प डाला है। तो इन्हें बड़ा क्रोध आया। आज श्रृंगी महाराज ने हाथ में जल लिया और महात्मा को श्राप दे डाला। जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, वही सर्प आज से सप्तम दिवस तक्षक बन के उस राजा को दंश कर लेगा। उस राजा की मृत्यु हो जाएगी महाराज। जब यह श्राप दिया और लौट के अपने आश्रम में आया, अपने पिता को बताया। महाराज जो समीप ऋषि है ना, वो कहने लगे अरे पुत्र तुमने ये कैसा श्राप दे डाला? वो तो बड़े अच्छे महात्मा हैं, बड़े अच्छे राजा हैं। जाओ उन्हें बता के आओ, कोई अपनी मुक्ति का साधन कर ले महाराज। आज महात्मा आए, उन्हें बताया गया महाराज परीक्षित तुम्हें श्राप लगा है, आज से सप्तम दिवस तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी महाराज। अब तो परीक्षित जी ने घर छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया पूरा, और गंगा नदी के किनारे आके बैठ जाते हैं। अब वहां संतों का मेला लगने लगा महाराज। वो जो भी संत आता है परीक्षित जी, उनसे बस एक ही प्रश्न किया जाता है, हे महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? आज कोई इनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है। ऐसे ऐसे महात्मा बैठे हैं जिनकी उम्र हजारों वर्ष है मैया, जिनकी उम्र हजारों वर्ष हैं। एक महात्मा तो ऐसे हैं जिनका नाम है मार्कंडेश्वर महाराज। इनका नाम है मार्कंडेश्वर। इनके सामने महाराज हजारों परीक्षित जी जन्म ले, हजारों इंद्र जन्म ले गए। इनके सामने हजारों इंद्र बदल गए। ऐसे ऐसे पुराने महात्मा वहां बैठे हैं महाराज। तभी उसी सभा में महाराज सुखदेव का आगमन हो जाता है। बोलो सुखदेव महाराज की जय हो। आज राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो हे व्यास नंदन परीक्षित, हे महाराज सुखदेव महाराज, मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। हमें एक बात बताओ कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? आज सुखदेव भगवान मुस्कुराए और बोले, हे महाराज अता पृच्छामि संसिद्ध्यं योगिनां परम गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे महाराज मरण धर्मा व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मरण धर्मा व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? केवल ये दो प्रश्न किए हैं महाराज उन्होंने।
कि व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, जिसकी मृत्यु निकट हो उसकी मुक्ति का साधन क्या है, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा महाराज मुझे श्राप लगाया तो मैं क्या करूं। आज सुखदेव जी मुस्कुराए और बोले वाह राजन, ये प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं है, यह प्रश्न सारे जगत के लिए है, क्योंकि सारे जगत को एक दिन मरना है महाराज। परीक्षित जी कहते हैं महाराज सप्तम दिवस मेरी मृत्यु हो जाएगी। सुखदेव बोले महाराज घबराओ नहीं, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सप्तम दिवस ना मरे। हर व्यक्ति को सप्तम दिवस ही मरना है महाराज। बोले महाराज समझ में नहीं आया। अरे सुनो तो। बोले क्या मतलब। बोले 8वां तो कोई दिन ही नहीं बना है, दिन तो 7 ही है महाराज, इसलिए हर व्यक्ति को इन्हीं 7 दिनों में ही मरना है महाराज। आज इन्हीं 2 प्रश्नों से सुखदेव भगवान ने 18,000 श्लोकों की संगता राजा परीक्षित को सुना दी महाराज। सुखदेव महाराज कह रहे हैं बरियानेत सते प्रश्ना कृतो लोक हितो नृपा। हे राजन चिंता मत करो, तुम्हारी मुक्ति के लिए 7 दिन बाकी हैं अभी। एक तो ऐसा राजा हुआ है मैया जिसे केवल 2 घड़ी में मरना था, केवल 2 घड़ी में उसकी भी मृत्यु हो गई। महाराज परीक्षित बोले अरे ऐसा कौन है जिसकी केवल 2 घड़ी में मुक्ति हो गई, और कैसे हो गई महाराज। आज सुखदेव भगवान कहते हैं सुनो परीक्षित, वो राजा है खटवांग। ये खटवांग नाम के राजा हैं, इन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान का भजन किया, और केवल 2 घड़ी में इनकी मुक्ति हो जाती है महाराज। और तुम्हारे जीवन में तो अभी 7 दिन बकाया हैं। इदम भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहिता। हे राजन इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो 8वें दिन मरे, सभी को 7 दिनों में ही मरना है। बोले महाराज करें क्या। बोले महाराज अगर तुम जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो एकांत में रहना सीख लो, एकांत रहो। 24 घंटे में परीक्षित जी कम से कम व्यक्ति को 4 घंटे एकांत में रहना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम व्यक्ति को 4 घंटे एकांत में रहना चाहिए। बोले अगर बहुत से लोगों के बीच में रहे तो क्या होगा। अगर बहुत से लोगों को बीच में रहे तो क्या होगा। बासी बहु नाम कलो। बोले अगर तुम बहुत से लोगों के बीच में रहोगे तो कलह होगा महाराज। अगर तुम बहुत से लोगों के बीच में रहोगे तो क्या होगा, कलह होगा। बोले एक काम करना, 2 लोगों के बीच में रहे तो। अगर हम 2 लोगों के बीच में रहे तो ना ना। बोले 2 लोगों के बीच में मत रहो। बोले क्यों। अगर 2 लोगों के बीच में रहोगे तो भवेत वार्ता द्वेष रपे। अगर 2 लोगों के बीच में रहोगे तो आपस में बात होगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि हमारा जीवन अच्छे से बीते तो कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे एकांत में रहना सीखो महाराज। बोले एकांत में रहोगे, मौन रहोगे तो घर में कलह नहीं होगा। परीक्षित जी सत्य बात है, घर वाले कुछ भी कहते रहे, कोई भी चिल्लाता रहे, बस मौन धारण कर लो, बोलो मत। अगर तुमने 1 कहा, उनने 2 कहा, तुमने 4 कहा तो बात बढ़ेगी और विवाद होगा। होगा कि नहीं होगा है। कहते हैं आबत गारी एक है, लौटत होए अनेक, कहे रही में ना लौटियो, तो वही एक की एक। अगर तुमसे कोई कुछ कहता है तो आप मौन हो जाओ, झगड़ा नहीं होगा, पक्की बात है महाराज। इसलिए अकेले में रहना सीखो। आज परीक्षित ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया महाराज। यथा संगार्यते ब्रह्म
मन धारणा यत्र संमता। जो भगवान है उसे हृदय में कैसे बिठाया जाए महाराज, ईश्वर को हृदय में कैसे बिठाया जाए। आज सुखदेव भगवान कहते हैं अगर तुम भगवान को हृदय में बिठाना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, तो सबसे पहले आसन पर विषय प्राप्त करो। सबसे पहले आसन को जीतो। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। बोले कुछ आसन है इन्हें जीतो। बोले कौन सा है? बोले जितासनो। सबसे पहले आसन को जीतो महाराज, सबसे पहले आसन को जीतो। तो दूसरी बोले दूसरी बात अपनी श्वासाओं पे विजय प्राप्त करो। वो तीसरी बात अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करो। ये मन है जो इंद्रियां हैं हमारी भटक ना पाए महाराज। और अगर आप श्वासों पे अपना संयम कर लेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे महाराज, तो ये पक्की बात है कि भगवान के तुम्हें दर्शन हो जाएंगे। इनमें से तीन जो बताया है ना, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया, इन तीन में से किसी एक को आप जीत लो। अगर नहीं बनता तो किसी एक को जीत लो। ये पक्की बात है कि भगवान के तुम्हें दर्शन हो जाएंगे महाराज। व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे में 21,000 सांसें मिलती हैं महाराज, 21,600। व्यक्ति को 24 घंटे में 21,600 श्वासाएं मिलती हैं। और वही श्वासाएं हम चाहे रो के काट दें, चाहे गा के काट दें, और चाहे हंस के काट दें। ये जो जीवन है, ये श्वासाएं हैं, ये तो निकलती जाएंगी महाराज। व्यक्ति को उम्र की गणना नहीं मिली है कि तुम्हारी 50 साल की उम्र होगी, 100 साल की उम्र होगी। वहां से जो तुम्हें मिला है, वहां से श्वासाएं मिली हैं, वहां से श्वासाएं मिली हैं। और श्वासाएं खत्म तो गोविंदाए महाराज। अब श्वासाएं नहीं बची थी, क्या करें, चलो गो बेचारो राम राम। ये तो कहता है श्वासाएं खत्म हो गई। आदमी ये नहीं कहता उम्र खत्म हो गई ना, श्वासाएं खत्म, महाराज सांसें नहीं बची थी वहां में, क्या करते हैं बाप। आज सुखदेव भगवान कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। इस स्थूले भगवतो रूपे मना संधार्यते धिया। शरीर में 5 तत्व हैं। ये शरीर 5 तत्वों से बनकर बना है। और ये 5 तत्व मैया अग्नि में जाके मिल जाएंगे, मिट्टी मिट्टी में जाके मिल जाएगी, और आकाश आकाश में जाके, जल जल में जाके, वायु वायु में जाके। 5 तत्व हैं। इस शरीर के अंदर भी 5 तत्व हैं महाराज। ये जब शरीर जाएगा, ये तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, ये सब एक दूसरे में जाके मिल जाएंगे। वे क्या करें? ये शरीर क्या अपना नहीं है? ना महाराज, ये अपने लिए है। समझे परीक्षित जी? मान लो हम किसी बस में यात्रा करने जाएं, हम किसी बस में यात्रा करने जाएं, बस वाले से कहे ये बस हमारी है, हटो, ये बस हमारी है। अच्छा ईमानदारी से बताओ बस वाला क्या करेगा? पहले तो कान पकड़ेगा, फिर एक टमाटर लगाएगा, वो उतार देगा, चल भाग, बस हमारी है। यही होगा कि नहीं होगा? अच्छा आप बस में बैठ जाओ, बस में बैठने के बाद कहो महाराज ये बस हमारे लिए है, हमारी नहीं है ये। हाँ ये बात सही, तुम्हारे लिए, बताओ जाना कहाँ है तुम्हें, यही तो पूछा जाएगा। इसी प्रकार ये शरीर हमारा नहीं है महाराज, ये हमारे लिए है। और अगर तुमने सोचा शरीर हमारा है तो पता नहीं कब यमराज कान पकड़ के उतार देंगे तुम्हें इसमें से। इसलिए ये शरीर तुम्हारा नहीं है। बड़ा सुंदर शरीर है? 2 आंखें हैं, कान है, मुंह है, नाक है। हम लोग बड़ा अच्छे क्रीम पाउडर लगाते हैं सुंदर बनने के लिए, लेकिन यह शरीर अपना नहीं है। बोले फिर ये शरीर तो नाशवान है, हमें भगवान ने ये किराए पे दिया है। बोले अच्छा, बोले किराए पे दिया है? बोले हाँ,
अरे बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बखेरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बखरी। एक जगह हम यही भजन सुना रहे थे कथा में, तो हमने सुनाया बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बखरी। तो परीक्षित जी बड़े मस्त होके तन्लिता से गा रहे थे। हमने कान लगाया, हमने कहा ये क्या गा रहे हैं? तो परीक्षित जी गा रहे थे बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। हमने कि महाराज बकरी नहीं है बकरी है। परीक्षित जी बोले अच्छा बकरी कैसी है सही? बोले महाराज ये बकरी है, सुन तो लो पहले, बड़ा सुंदर भजन लिखा है। अरे बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। हाँ ऐसी सुंदर बकरी, हाय राम ऐसी सुंदर बकरी, हाय राम ऐसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। बनाए दई मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। मेरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। ये शरीर हमारा बड़ा सुंदर है मैया, ठीक है। अच्छा ये जब हम बड़े होते हैं तो हमारे माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे बेटे का हैप्पी बर्थडे है, आज हमारा भैया 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, है ना, यही तो कहते हैं। अच्छा हम लोग प्रसन्न होते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है। महाराज उम्र बढ़ नहीं रही है, ये उम्र घट रही है महाराज। ये उम्र बढ़ती नहीं है, ये उम्र घटती है। हम लोग खुशियां मनाते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है ना, बोले फिर बोले उम्र घट रही है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, मिलेगा सजन। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
महाराज सुखदेव राजा परीक्षित को बताते हैं कि सबसे पहले अपनी श्वासाओं पे विजय प्राप्त करो, आसन पे विजय प्राप्त करो। आगे महाराज परीक्षित को देवताओं की उपासना के बारे में बताया है। अगर तुम चाहते हो कि घर में लक्ष्मी आए, घर में पैसा आए, तो बोले किसकी उपासना करो? अगर माया चाहते हो तो माता लक्ष्मी की उपासना करो महाराज। अगर भक्ति चाहते हो तो भगवान विष्णु की उपासना करो। अगर सौंदर्य चाहते हो तो कामदेव की उपासना